ऑलराइट, देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे आपका बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन एंड थ्रोम्बोक्सिन ए2। आपके एग्जामिनेशन में क्या होगा कि आपका बेसिकली कई बार प्रोस्टाग्लैंडिन की फार्माकोलॉजी, प्रोस्टाग्लैंडिन से लेंदी क्वेश्चन बनता है, जबकि ल्यूकोट्राइन और थ्रोम्बोक्सिन का कंटेंट काफी कम है। लेकिन बेसिकली देखिए, तीनों चीजों में आपको ओवरऑल जो एक चार्ट जो कवर करना है सिंथेसिस का, क्योंकि तीनों की जो सिंथेसिस है उसका जो मतलब बेसिकली अगर कह लें तो सोर्स है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है। तो आपको एटलीस्ट चार्ट जो है वो कॉमन है। तो सबसे पहले आज हम इस बेसिकली सिंथेसिस प्रोसेस को देखेंगे और कुछ एंजाइमेटिक जो डिफरेंसेस हैं उनको देखेंगे, और फिर हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन डिटेल वन बाय वन सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज में बेसिकली हम प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन और थ्रोम्बोक्सिन ए2 की बात कर रहे हैं, थ्रोम्बोक्सिन की। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, जैसे हमारा क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे सपोज करिए ये आपकी कोई सेल है और इस सेल में ये सेल बेसिकली आपकी क्या है, जिसके अंदर आपका लाइक न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होता है, गोल्गी बॉडी, वो वाली सेल। आप इसको एंडोथेलियम की सेल ना समझें, ब्लड वेसल्स की, राइट। तो पहले तो यही चीज जान लीजिए। दूसरी, अब जैसे इसकी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की बनी होती है, राइट। तो फास्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन बनी होती है ये बेसिक चीज है, और ये हम जानते हैं कि मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड को, वहां पर एक एंजाइम होता है जिसका स्पेशली नाम है फास्फोलाइपेज ए2। आप पूरा लिखेंगे एग्जामिनेशन में, फास्फोलाइपेज A2. This phospholipase A2 converts the membrane phospholipid into arachidonic acid. तो नाउ दिस arachidonic acid कि डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके के सेल्स में, किस तरीके के सेल्स की मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, लाइक अगर मैं बात करूं नॉर्मल सेल की, या मैं बात करूं प्लेटलेट के सेल की, या मैं बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेल की, इट मींस अलग अलग। अगर मैं बात करूं बेसिकली डब्ल्यूबीसी के सेल्स की, तो इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन कि किस एंजाइम की अवेलेबिलिटी है। सपोज दैट साइक्लोऑक्सीजिनेज जब इन्वॉल्व होगा, तो अराइकिडोनिक एसिड से आपका क्या बन रहा है, साइक्लिक एंडोपराक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक एंडोपराक्साइड। तो साइक्लिक एंडोपराक्साइड ये बना PgG2 एंड PgH2। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि वंस द मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2 कन्वर्ट्स इनटू द अरेचिडोनिक एसिड। अरेचिडोनिक एसिड डिपेंडिंग ऑन द कि किस टाइप के टिश्यूज में वो हो रहा है, किस टाइप के मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। अगर वहां पे कॉक्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, so that will convert into the cyclic endoperoxide which is PgG2 and PgH2, and cyclic endoperoxide further अगेन कि किस तरीके के टिश्यूज में है, लाइक आर्टेरियल वॉल की अगर हम बात करें तो वहां PgI2 की सिंथेसिस ज्यादा होगी। अगर हम यूट्राइन की वॉल करें तो वहां पे PgF2 अल्फा की ज्यादा होगी। तो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू, आपको टिश्यू का ज्यादा जिक्र नहीं करना है, आपको बस इतना लिखना है कि ड्यू टू द अंडर द स्पेसिफिक एंजाइमेटिक रिएक्शन देयर विल बी फ्रॉम द साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड फर्दर PgD2, PgE2, PgF2 अल्फा, PgI2 एंड थ्रोम्बोक्सिन A2। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 बेसिकली किससे बना, थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटेज। किससे बना, थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटेज। अब ये चीज जो बेसिकली ज्यादा कहां बनती है, प्लेटलेट की मेम्ब्रेन पे। तो ये चीज बेसिक आपको याद रखना है। तो इस पार्ट में हमने देखा कि मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड्स को फास्फोलाइपेज A2 ने अरेचिडोनिक एसिड में चेंज किया। अरेचिडोनिक एसिड साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में PgG2 साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड में चेंज हुई, जिसको हमने PgG2 और PgH2 बोला। और डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू को PgD2, PgE2, PgF2 अल्फा जो कोई टाइप्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन है उसमें कन्वर्ट हुआ, PgI2, एंड इन द स्पेशली इन द प्लेटलेट थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में थ्रोम्बोक्सिन में चेंज हुआ। देखिए, बेसिकली तीनों का कंटेंट तो कुछ पार्ट सिमिलर है, लाइक सिंथेसिस का। अब चूंकि प्रोस्टाग्लैंड एंडोपेरोक्साइड से ही किसी स्टेप पे इस एंजाइम की हेल्प से थ्रोम्बोक्सिन A2 बन रहा है, तो ये आपकी मजबूरी है कि आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा चार्ट में, राइट। अब अराइचिडोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ 5 लॉक्स, 5 लाइपोऑक्सीजनेज, ये किसमें कन्वर्ट होगा, ल्यूकोट्राइन A4, एंड ल्यूकोट्राइन A4 फर्दर कन्वर्टेड इनटू द ल्यूकोट्राइन B4, ल्यूकोट्राइन C4, D4 एंड E4। देखिए बच्चों, जो इनकी डिटेल है पर्टिकुलर, लाइक D2 क्या करता है, E2 क्या करता है, जब हम स्पेसिफिक प्रोस्टाग्लैंडिन को पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे।
इसी तरीके से जब हम ल्यूकोट्राइन पढ़ेंगे तो ल्यूकोट्राइन का डिस्कस करेंगे, थ्रोम्बोक्सिन पढ़ेंगे तो थ्रोम्बोक्सिन का डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो हमारा मोटो है वो ये है कि आपका जो ओवरऑल सिंथेसिस का जो स्टेप है, जो कि कॉमन है, जो कि तीनों में आपको बनानी है, अगर पूछता है तो ये चीज आपको बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लेकिन लेकिन निकलता है कि बच्चों ये जो कॉक्स एंजाइम होता है ये तीन तरीके का होता है, साइक्लोऑक्सीजनेज 1, साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंड साइक्लोऑक्सीजनेज 3। तो ये कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3 ये बेसिकली क्या है? देखिए कॉक्स 1 ये क्या है कि बेसिकली कहां पे प्रेजेंट होगा? कॉक्स 1 आपका प्रेजेंट होगा स्टमक में, किडनी में एंड प्लेटलेट्स में। मींस इसकी देखिए लोकेशन आपको जरूर मेंशन करनी है, स्टमक में, किडनी में एंड प्लेटलेट्स में। तो ओवरऑल अगर हम इस कॉक्स 1 को देखें तो कॉक्स 1 आपका क्या करता है? ये गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव रोल देता है, राइट। ओवरऑल इस प्रोस्टाग्लैंडिन का जो एक्शन है वो कैसा है? गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव। तो ये इसकी लोकेशन हो गई जो आपको लिखनी है एग्जामिनेशन में। प्लेटलेट में कई बार PgI2 जो होता है वो बेसिकली एंटी एग्रीगेटरी होता है, जबकि थ्रोम्बोक्सिन A2 जो कि हम लोग ऑलरेडी कोagulation में पढ़ चुके हैं वो एग्रीगेटरी होता है। तो इसी तरीके से अलग अलग का अलग अलग रोल होता है। ओवरऑल जो कॉक्स 1 होता है वो इन स्टमक, किडनी और प्लेटलेट्स में मेनली प्रेजेंट होता है। ये कॉन्स्टिट्यूटिव नेचर का होता है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूटिव लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब ये हर टाइम सेल्स में प्रेजेंट है, हर टाइम इसका एक्शन के लिए ये रेडी है। लेकिन इंड्यूसिबल जो कॉक्स होगा वो फिर फ्रेश कॉक्स बनेगा। अच्छा, इंड्यूसिबल कौन सा होता है? कॉक्स 2। कॉक्स 2 क्या होगा? ये जब कभी आपको इंजरी हुई और जहां पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लामेशन हमेशा कौन सा कॉक्स रोल प्ले करेगा? कॉक्स 2। क्योंकि एक तो इसकी अवेलेबिलिटी भी कहां होती है? मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट में। तो मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट एंड फाइब्रोब्लास्ट में बेसिकली आपका कौन सा कॉक्स प्रेजेंट होता है? कॉक्स 2। इसका नेचर क्या होता है? इंड्यूसिबल, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं है, हर टाइम ये कॉक्स 2 वहां पे नहीं है। जब कभी इंजरी हुई, इन्फ्लामेशन की नीड है, तो वहां पे इसकी फ्रेश सिंथेसिस होगी। तो ये कॉक्स 2 की हमने बात कर ली। दोनों में डिफरेंस है, कॉन्स्टिट्यूटिव है, ये इंड्यूसिबल है, और लोकेशन का डिफरेंस तो है ही। अब हम बात करते हैं कॉक्स 3। देखिए कॉक्स 3 बच्चों, जैसे अगर मैं सपोज करो ये कॉक्स 1 बना दूं और इसका मैं कोई इसका अल्टरेशन कर दूं, एक दो स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड या कुछ भी, और इसको मैं कुछ इसका इस तरह से, उसी स्ट्रक्चर को मैंने दूसरा बना दिया, मतलब सिमिलर एक जनरल स्ट्रक्चर से, जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, मैंने इसका ये कैप हटा के ये बना दिया। तो मेरा कहने का मतलब था ये पूरा स्ट्रक्चर कॉक्स 1 था और मैंने इस पे थोड़े बहुत चेंजेस करके मैंने इसका स्प्लाइस वेरिएंट तैयार कर लिया। तो जो स्प्लाइस वेरिएंट होता है वो होता है कॉक्स 3। किसका होता है? कॉक्स 1 का। तो आपको ये याद रखना है, कॉक्स 1 का कॉक्स 3 क्या होता है? स्प्लाइस वेरिएंट। किसका? कॉक्स 1 का। और बेसिकली ये कहां प्रेजेंट होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड हार्ट में। इवन आपको इंटरेस्टिंग है कि पैरासीटामोल जो हम जनरल यूज करते हैं वो बेसिकली किस पे एक्ट करती है? कॉक्स 3 पे। ये जीपेट का भी क्वेश्चन है। तो एक ये कॉक्स के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे तो आप लिख नहीं पाएंगे इतनी डिटेल, तो आपको थोड़ा नीचे लिखनी पड़ेगी। थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटेज का आपका सिंपल है कि थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटेज थ्रोम्बोक्सिन किस सिंथेसिस में हेल्प करता है, जो कि हमने यहां देखा थ्रोम्बोक्सिन A2, जबकि लाइपोऑक्सीजनेज आपका किसी सिंथेसिस करता है? ल्यूकोट्राइन्स की। तो अब इनके इस इंडिविजुअल डिटेल को हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो आई होप कि एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन पाई होगी। आई थिंक कोई कंटेंट यहां पे रिमेनिंग नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द just basic and the common synthetic pathway of the prostaglandin, leukotriene and thromboxane. Thank you very much.